डाल रही है। इसमें खास बात यह है कि ज़्यादातर हॉरर मूवीज़ सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। हालांकि ये मूवीज़ उन सच्ची घटनाओं को लेकर ही अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें गलत या फिर बदल कर भी दिखाई जाती है। हाल ही में हमने इस चैनल पे द कॉन्जरिंग मूवी की असलियत को सामने लाया था, और आज इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी की सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जिसका नाम है एनाबेल। ये बात सन 1970 की है, जब डोना नाम की एक लड़की को अपने 28वें जन्मदिन पर अपनी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिली। ये डॉल एक काफ़ी साधारण एन डॉल थी जो कि प्यारी से दिखती थी, लेकिन इस डॉल के मिलने के 2-3 दिन बाद से ही डोना और उसके रूममेट एंजी को कुछ असाधारण दिखा। जब भी वो इस डॉल को कमरे में किसी विशेष स्थान पर छोड़ के बाहर जाती थी तो उनके वापस आने से पहले ये डॉल अपनी जगह बदल चुकी होती थी। शुरुआत में डोना को लगा कि शायद ये गुड़िया बेड या चेयर पर से गिर जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे ये डॉल कमरे भी बदलने लगी और इसके हाथ पाँव के पोजीशन भी बदलने लगे, मानो जैसे अपने आप को कुछ कह रही हो। इन घटनाओं के बाद डोना और एंजी को लगा कि शायद कोई उनके घर के अंदर आके उनके साथ ऐसा मजाक कर रहा है, क्योंकि उन्हें डॉल के साथ अब कई नोट्स भी मिलते थे जो कि किसी बच्चे द्वारा लिखे हुए लगते थे। इन नोट्स में कुछ ऐसी बातें लिखी होती थी, हेल्प अस और हेल्प लाउ। मैं आपको बता दूं कि लाउ डोना और एंजी का एक अच्छा दोस्त था। ये घटनाएं कुछ दिन तक चलती रही, तभी अचानक एक दिन डोना ने इस गुड़िया के हाथ को खून से लथपथ पाया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, इसलिए डोना और एंजी ने एक साइकिक की मदद ली जिसने सांसे नाम की प्रक्रिया का उपयोग इस डॉल पे किया। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि इस गुड़िया के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जिस बच्ची का नाम एनाबेल हिगिंस था। इस बच्चे की मृत्यु कुछ साल पहले इसी जगह पे हुई थी जब ये घर और अपार्टमेंट्स नहीं बने थे। साइकिक ने डोना और एंजी को इस बात के लिए मनाया कि वो इस डॉल को अपने साथ ही रखे, क्योंकि इस गुड़िया से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। पर बात यहीं से बिगड़ना शुरू हो गई। शुरुआत में कुछ दिन तक तो ये गुड़िया इन 2 लड़कियों के साथ बड़े ही आराम से रही, लेकिन धीरे धीरे ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगी जो कि बहुत ही खौफनाक थी। डोना और एंजी के फ्रेंड लाउ को ये डॉल शुरुआत से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसका मानना था कि उसे इस गुड़िया के अंदर से नेगेटिव शक्तियों का आभास होता है। तो एक रात जब लाउ उसी अपार्टमेंट में सो रहा था तो उसकी नींद खुली और वो अपने आप को पैरालाइज स्टेट में पाया। वो हिल नहीं पा रहा था, और तभी उसने देखा कि वो डॉल उसके ऊपर से उसके पास चढ़कर उसके सीने पे बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। इससे लाउ अपना होश खो बैठा, और जब उसको होश आया तो उसने ये बातें डोना और एंजी को बताई, और उसने भूला कि ये सपना नहीं था बल्कि ऐसा सच में पिछली रात हुआ है। इस घटना के 2-3 दिन बाद ही लाउ के साथ एक दूसरा हादसा हुआ। इस बार लाउ और एंजी घर पे थे और उन्हें डोना के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। चूँकि डोना घर पे नहीं थी, लाउ कमरे को चेक करने गया और उसके वहाँ जाते ही आवाज़ें बंद हो गई। उसने एनाबेल को अपनी जगह से अलग दरवाजे के पास देखा, और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, उसे लगा कि मानो कोई उसके ऊपर आके तेज गति से उसके सीने पे वार किया, और ये कोई शैतानी ताकत लग रही थी। लाउ वहाँ से भागकर अपने कमरे में आया, और वहाँ उसने पाया कि उसकी छाती से खून निकल रहा था और किसी बच्चे के पंजों के और नाखून के गहरे निशान थे। इस घटना के बाद डोना, एंजी और लाउ ने मिलकर एक प्रीस्ट को अपने घर बुलाया। उस प्रीस्ट ने गुड़िया की जांच की और उन्होंने बताया कि इन तीनों को एड और लॉरेन वॉरेंस की मदद लेनी चाहिए, जो कि उस वक्त पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर काफ़ी मशहूर थे। एड और लॉरेन को खबर मिलते ही वो डोना के घर पे इस गुड़िया की जांच करने आ गए। उन्होंने बताया कि इस डॉल में किसी बहुत ही ताकतवर आत्मा का कब्जा है, और ये इन तीनों में से किसी एक के शरीर पे अपना हुकूमत जमाने की कोशिश में है। वो ऐसा उनके साथ बार बार मिलके या हमला करके करेगी। जाहिर सी बात थी कि वो लाउ ही था। लाउ के कहने पे वॉरेंस ने एक प्रीस्ट की मदद से इस डॉल पे एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद उन्हें पता चला कि ये रूह बहुत ही ताकतवर है और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है इस डॉल से हमेशा हमेशा के लिए किसी भी तरह से कांटेक्ट तोड़ देना।
वॉरेंस ने इस डॉल को अपने अकल्ट म्यूजियम में बहुत ही कड़ी निगरानी में रखा। आप आज भी उस म्यूजियम में जाके डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उससे किसी भी तरह की बात करने की सख्त हिदायत दी जाती है। एनाबेल पे कुल मिलाकर 2 मूवीज़ बन चुकी हैं और द कॉन्ज्यूरिंग में भी इसके बारे में थोड़ा बताया गया है। सन 2011 में एक प्रीस्ट अकल्ट म्यूजियम में डॉल को देखकर बोले कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। वो उस डॉल से इन्वॉल्व हुए और वहाँ से लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए। सन 2012 में एक बाइकर म्यूजियम में उस डॉल को देखने गया। उसने डॉल की मजाक उड़ाई और वॉरेंस के मना करने पे भी वो ऐसा बार बार किया। वॉरेंस ने उसे घर से बाहर निकाल फेंका। उस बाइकर की रास्ते में अपने घर लौटते वक्त ही एक बहुत बुरी एक्सीडेंट हो गई और वो अपनी जान गंवा बैठा। हाल में ही खबर आई है कि मूवी में एक औरत इस पे हंस रही थी और मूवी खत्म होने तक उसको दौरा पड़ने लगे और ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पे किसी ने काबू कर लिया हो। तो मैं आप सभी व्यूअर्स से अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को मजाक में ना लें और किसी भी तरह से इस डॉल का मजाक ना बनाएं। साथ ही साथ जितना हो